हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है छुट्टी का दिन। मैं अभी जस्ट उठी हूँ और ऑलरेडी इस घर पे मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गया है सिंस द टाइम दैट आई हैव शिफ्टेड हियर। बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है फॉर मी टू मेक एनी वीडियो तो मैं चलो कैसे भी करके बना भी लूँ, बट एडिट करने में जो मेहनत लगती है और जितना टाइम स्पेंड होता है ना, उतना टाइम मेरे पास अभी बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट रीज़न वो है। सेकेंडली यहाँ पे इतनी भीड़ होती है बिकॉज ये हमारा बालकनी है, छोटा सा किचन का जो भी आउटलेट बालकनी है। ये जिस रोड पे आता है ना, वहाँ पे बहुत गाड़ियाँ आती है, तो कंटिन्यूसली आवाज़ें आती रहती हैं। बट इतना मैनेजेबल है बिकॉज रात को सारी खिड़की वड़कियाँ बंद करके इफ़ यू स्लीप देन देर इज़ कंप्लीट साइलेंस। तो हम लोग तो जनरली सोने के लिए मोस्टली वी आर, अदरवाइज वी आर एट वर्क, तो उतना पता नहीं चलता है। और जब घर में रहती हूँ तो मैं सब बंद करके इधर आई वॉच सम मूवी टीवी या बाहर निकल जाती हूँ। बट आज मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा है एंड आई थॉट कि मैं उठा लेती हूँ कैमरा, कुछ तो करूँ। तो आज बस मन किया तो मैंने कर लिया। फिलहाल मेरी बन रही है चाय। एंड इवन दो मुझे 2 महीना हो गया है, बट लास्ट वीक ही हमने पूरा जो घर है वो काफ़ी अच्छे से इन द सेंस थोड़ा बेरेबल सेटअप किया बिकॉज बहुत फैला हुआ था। जो पहले की जो फ्लैटमेट थी जिसको मैंने रिप्लेस किया यहाँ पे, उसका काफ़ी कुछ शी हैड लेफ्ट अ लॉट ऑफ स्टफ, तो वो मैंने अभी लास्ट वीक ही क्लियर कराया है। प्लस मेरा मंदिर सब बंद था, तो मैंने वो सब ओपन कराया और जो नेसेसरी चीज़ें थी सिर्फ वो ही यूज़ करने, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा सामान था विच आई डिड नॉट टेक इट आउट ऑफ माई बॉक्सेस। तो मैंने वो कार्टन्स को यूटिलाइज़ करके साइड टेबल्स या सेंटर टेबल टाइप्स वैसा बना दिया। बस कोई उस पर बैठे ना, क्योंकि उसमें बर्तन कांच की चीज़ें हैं कार्टन्स में, बट क्योंकि स्पेस का भी कंस्ट्रेंट्स था, प्लस दिस इज़ अनफर्निश्ड फ्लैट, तो मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी टू मेक कार्टन्स का थिंग। तो उसमें से मैं कुछ चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कार्टन्स को यूटिलाइज़ किया है। जैसे कि ये हमारा ड्राइंग रूम है। ये पहले फ्लैटमेट ने कुछ बनाया था, तो आई जस्ट सेट इट अप लाइक दैट। दिस इज़ वन कार्टन का बॉक्स जिसमें मेरे क्रॉकरी पड़े हुए हैं। आई जस्ट होप नोबडी सिट्स। मैं और मेरी फ्लैटमेट हम दोनों मेजरली यहीं बैठ के वी वॉच दिस टीवी जो मैंने यहाँ सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ रखने वखने के लिए टेबल सॉर्ट्स लाइक रिमोट रखना है, या पानी की बोतल रखनी है, या खाना खाते हुए रखना है, तो उतने के लिए इट्स बेरेबल। क्योंकि वो कांच की क्रॉकरी के अंदर भी मैंने कंबल से उसको कवर किया हुआ था, तो वैसा का वैसे ही पैक्ड है। थैंकफुली नथिंग हैज़ हैपेंड टू इट। वैसे भी कोई बैठेगा नहीं, बस वही एक ध्यान देना है हमें। अदरवाइज दिस इज़ अ कार्टन जिसको मैंने कर्टन से कवर किया हुआ है। द कर्टन आई डू नॉट यूज़, इट्स अ वेरी ओल्ड कर्टन। उसको मैंने एज सेंटर पीस बनाया हुआ है। ये टीवी है। ये टेबल ऑलरेडी मेरी फ्लैटमेट का था। ये मैंने अपना मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है। सो दिस इज़ अगेन वन कार्टन ऑफ माइन। ये इसमें 2 सूटकेसेस हैं, खाली हैं, जो मेरा यूज़ नहीं हो रहा था। एंड रूम के ऊपर ना वहाँ पे जगह भी नहीं थी स्टोरेज के लिए उतना ज़्यादा, तो मैंने ये 2 सूटकेस मेरे बच रहे थे, मैंने एज अ स्टैंड अप ये बना दिया। ये टेम्प्रेरी सेटअप है बिकॉज आई एम प्लानिंग टू गेट अ मंदिर सून, विच आई डोंट नो मैं कब करने वाली हूँ, बट दिस इज़ लाइक अ टेम्प्रेरी सेटअप दैट आई हैव डन। मेरे सारे भगवान जी यहाँ पे हैं एंड वी हार्डली यूज़ दीज चेयर्स, इसलिए मैंने उसको एज अ साइड का वो रखा हुआ है। दिस इज़ अ किचन जहाँ पे मेरी चाय बन रही है। ओवर पक गई शायद। एंड दिस इज़ माई रूम जो थोड़ा मेस्ड अप है। ये कपड़े मुझे ये धोने के लिए नहीं है, मुझे आयन ये तय करके मुझे अलमारी में डालना है। दिस इज़ माई साइड टेबल, दिस माई बेड। ये टीवी का डब्बा जब भी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बट उसको भी कवर करके आई मेक इट एज अ साइड टेबल सॉर्ट्स, कुछ तो करूँगी जुगाड़। दोज अगेन आर माई कार्टन्स। एक के ऊपर एक हाँ 2 कार्टन्स है और एक बैग को मैंने एज अ साइड टेबल वैसे सेटअप किया हुआ है। तो उसके ऊपर मेरी बुक्स वगैरह, लैपटॉप, बैग्स जब भी ज़रूरत होता है आई कीप इट देयर। दिस इज़ द वॉशरूम, दिस इज़ द खिड़की एंड दिस इज़ माई स्टोरेज एरिया। यहाँ पे स्टोरेज एरिया जो है ना बहुत पतले हैं बिकॉज बीच में वो क्या बोलते हैं, वो जो पिलर्स आता है ना स्ट्रक्चर्स के लिए, वो खड़े हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, इसलिए बहुत सारे सूटकेसेस मेरे वहाँ पे आ नहीं पाए हैं। और जितने सूटकेसेस आए ना ऐसे खड़े ऐसे करके रखना पड़ा रादर देन दिस।
क्यों पता नहीं बल्ले बल्ले कर रही हूँ और मुझे ऐसे बेसिकली एज अ लैटिट्यूड मुझे खड़ा करना पड़ा है वो सूटकेसेस, इसलिए। सो दैट्स अबाउट इट। इस बहाने आप लोग ने घर भी देख लिया जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ, तो उसी खुशी में अभी हम चाय पीते हैं। बालकनी हमारी एक्चुअली काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी है, बट यूटिलाइज़ करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज लाइक आई सेड कि बैठ के अगर वहाँ चाय पी तो वो शांति नहीं रहती वहाँ पे, बट धूप अच्छी आती है, टाइम दिखेगा कि नहीं, एंड इट्स प्रिटी स्पेशियस। एक चेयर मैंने रख दी है वहाँ पे वॉशिंग मशीन भी हमारा, एक चेयर रख दी है मैंने वहाँ पे, कभी मन करे तो जाके बैठ जाओ। वेरी रेयर आर दोज डेज। मैंने ना अभी मिर्ज़ापुर देखना स्टार्ट किया है, विच आई हैड नॉट डन फॉर द लास्ट 4 years जब से रिलीज़ हुआ है, तो मैंने अभी जो स्टार्ट किया, विच आई एम लाइकिंग इट। 2 episodes मैंने कल रात को देखे। ओह एंड अरे यार लाइट नहीं है, शिट, भूल गई वीडियो बनाते बनाते। खोलना पड़ेगा दरवाज़ा। तो मैं दूसरी चीज़ ये दिखा रही थी कि यहाँ टीवी में लाइक ज़्यादा लाइट अगर नहीं चाहिए तो टीवी देखते टाइम यहाँ पे मैंने ना फेरी लाइट्स लटकाई है यहाँ पे, तो वो बस ऑन कर ले तो बढ़िया सिंपल सा लाइट अप हो जाता है एकदम। चाय की प्लेस भी चेंज करनी पड़ेगी। चीयर्स। अच्छी चाय बना लेती हूँ मैं, नॉट बैड। तो मैं क्या करूँ ना, टीवी नहीं है, चलो मैं फ़ोन में एक एपिसोड देखती हूँ चाय पीते पीते। आई एम श्योर हो सकता है आपके दिमाग में चीज़ आए कि जो मेरी क्लॉक है वो मैंने कबर्ड में लगाई हुई है, बिकॉज वहाँ पे ना 3 हुक्स ऑलरेडी सेटअप थे पहले से, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे देख के, बिकॉज दोज किड्स वाले जो नहीं हुक्स रहते हैं वैसे 3 लगे हुए ऑलरेडी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, एंड आई हैड टू पुट समथिंग देयर टू हाइड इट। तो माई वॉच, माई क्लॉक परफेक्टली फिट देयर, तो मैंने इसलिए उसको वहाँ हैंग कर दिया है रादर देन पुटिंग इट ऑन एनी ऑफ द वॉल्स। एंड वो परफेक्ट डायरेक्शन पे है, जो मेरी आँख खुलती है तो मेरी सबसे पहले नज़र उसी साइड जाती है। सो या इट वर्क्स आउट फॉर मी। सो दैट्स हाउ जुगाड़ चल रहा है मेरा यहाँ पे। Perks of having an empty house to yourself, like at least you can set things as per your own needs. यही चीज़ अगर मैं फुल्ली फर्निश में जाती ना तो मुझे बहुत कार्टन्स का दिक्कत होता, मुझे अननेसेसरी फेंकना पड़ता, वो कार्टन्स अननेसेसरी कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ता सामान, विच आई वुड हार्डली बी यूजिंग इट। सो वही मैंने सोचा कि यार ज़्यादा सामान यूज़ नहीं हो रहा है तो माइट एज विल जस्ट कीप इट इन द कार्टन्स इटसेल्फ। पैक्ड है ऑलरेडी, मैंने इतनी मेहनत करके पैक किया हुआ था, जैसे आपने पहले शिफ्टिंग के वीडियोज़ में देखा हुआ है। सो मेहनत अभी भी बरकरार है उन्हीं कार्टन्स में। आज मेरा इतना बेकार दिन गया, इतना ज़्यादा बेकार दिन गया, मुझे इरिटेशन सी हो गई बहुत ज़्यादा, कुछ प्रोडक्टिव हुआ नहीं आज सच। ओनली गुड थिंग वॉज आफ्टरनून में जब मैं चाय पी के बैठी तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही केम ओवर, हमने लंच किया, अच्छा खाना खाया, लाइक फुल चाट डे था हमारा, तो समोसा चाट वो सब काफ़ी चीज़ें हमने ऑर्डर की, पाव भाजी टाइप्स, तो वी हैड दैट। उसके बाद शी लेफ्ट इन द इवनिंग एंड फिर मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी मूड में थी, काफ़ी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था मुझे बिल्कुल भी। सो आई कंटिन्यूड वॉचिंग मिर्ज़ापुर, फिर बीच में थोड़ी नैप सी लग रही थी एंड उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक्चुअली एक बुक ऑर्डर की थी, तो आई डोंट नो व्हाई मुझे सडनली ना अकाउंट्स पढ़ने का फ्रॉम द स्क्रैच मुझे पढ़ने का सडनली मन कर गया, तो आई हैड ऑर्डर्ड अ बुक फॉर दैट। तो मुझे वो बहुत वो आज डिलीवर होना था बुक को, तो मैं जब बुक ऑर्डर की वो बुक आ गई, मुझे पता भी नहीं चला, आई हैड पुट माई फ़ोन असाइड। मैंने शाम को अपनी मॉम को कॉल करने के लिए जो फ़ोन पिकअप किया तो आई सॉ अ मेल स्टेटिंग दैट योर ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड। तब मुझे क्लिक नहीं हुआ कि डिलीवर्ड मतलब अगर आया होता तो somebody would have called me, right, any executive or something, और नीचे अगर सिक्योरिटी गार्ड को दिया है भी तो एटलीस्ट मुझे कॉल करके बताओ तो कि ऐसा ऐसा आ गया है करके। nobody called, nothing happened, और डिलीवर्ड करके स्टेटस आया, तो मुझे दोनों पे गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, टू द सिक्योरिटी गार्ड एज वेल एंड जो अमेज़ॉन का एग्जीक्यूटिव था डिलीवरी वाला। तो मेरा बस ये पॉइंट था कि अगर तुम
डिलीवरी करने आ रहे हो, हर कोई, एवरी पर्सन, दे एटलीस्ट गिव अ कॉल स्टेटिंग कि आपका पार्सल आया, ईदर टू आस्क द एड्रेस, और नहीं भी रहता तो ऊपर तक आ जाते हैं जो भी डिलीवर करने के लिए, बट कुछ इंटीमेशन नहीं आया। चलो टेक्स्ट ही भेज देते कि भाई हमने गार्ड के पास छोड़ा हुआ है, तो एटलीस्ट द कस्टमर इज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट इट कि उसका प्रोडक्ट कहाँ गया है। तो वो सब सीन चल रहा था। फिर मैं गार्ड के पास गई, मैंने कहा आप कॉल कर देते। बोलता है कि नहीं, अलाउड नहीं है डिलीवरी वालों को ऊपर तक जाने के लिए फ्लैट्स में। तो मैंने कहा आप मुझे कॉल करके बोल देते ना, मैं नीचे आ जाती लेने के लिए। देन दे लाइक नहीं, हमें नहीं पता था आप ऑफिस में हो कि नहीं हो। एंड दिस सेम गार्ड, ओके, ही हैड अर्लियर कॉल्ड मी to ask about the Wi-Fi connection, okay, and he asked me कि आपका कुछ Wi-Fi limited है, unlimited है, क्या है, तो उसका help चाहिए। तो he had spoken to me that time। तो अगर ये भी चीज़ है तो एटलीस्ट ही कुड हैव कॉल्ड मी, नो। तो एनीवे, तो आई फेल्ट सुपर इरिटेटेड कि एक पार्सल के लिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो मुझे पार्सल मिला ना, उसका इट वाज ओके, इट वाज जस्ट अ बुक, बट जो बाहर का, जो आउटसाइड का जो कवर था, पेपर बैग था, दैट वाज ऑल्सो टॉर्न। मूड ऐसे ही इतना बेकार सा चल रहा था। फिर मैंने सबको झाड़ दिया मैंने कहा जो भी करना है करो, बट एटलीस्ट बोलो। तो एनीवे दैट हैपेंड। फिर मैं वापस आई तो मिर्ज़ापुर भी देख रही हूँ, ठीक है। अब मिर्ज़ापुर देखते देखते दिमाग में इतनी गालियाँ भी चले जा रही थी ना, बट देन आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। सो एनीवे, सो काफ़ी अनोइंग सा डे था मेरा, बट देन ठीक है, आई हैड गुड फूड, आई हैड गुड टाइम विद माई फ्रेंड हु हैड कम ओवर। एंड अभी क्योंकि नई नई बुक आई है तो शौक चढ़ा है एकदम पढ़ने का मुझे, हेंस आई स्टार्टेड स्टडिंग प्रॉपर वाला। एंड जो यहाँ का थ्योरी व्योरी था मैंने काफ़ी पढ़ लिया इसमें स्टार्टिंग के, एंड अभी आई एम ऑन द 4th चैप्टर। आज इतने रिलीजियसली पढ़ रही हूँ, तो आई एम डूइंग दिस राइट नाउ। एंड देखते हैं ये नई नई चीज़ कब तक आगे कंटिन्यू हो। अभी मैंने जैसे आई थिंक पहले वीडियोस में ही बोला है कि मैं आई हैव स्टार्टेड मेकिंग अ प्रैक्टिस कि मैं कुछ तो पढ़ूँ या यू नो बिफोर आई स्लीप, क्योंकि इन अभी के टाइम पे ना इट्स लाइक कि कुछ होता नहीं, हम इंस्टाग्राम या फेसबुक ये सारे उसमें चले जाते हैं, एंड देन ऐसे 1-2 घंटे ऐसे हमारे टाइम वेस्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली कुछ प्रोडक्टिव कुछ करते नहीं हम लोग रात को, स्पेशली बिफोर स्लीपिंग। प्लस मेरी नींद पूरी होती नहीं थी। तो आई हैड स्टार्टेड रीडिंग समथिंग और दी अदर काफ़ी पहले से, जो मैंने पहले के व्लॉग्स में भी मैंशन किया कुछ मंथ्स पहले। So that practice I kind of continued, but if I'm not reading, I at least start writing something. जो हमें स्कूल में डियर डायरी कराते थे ना, तो I still do that. Not every day, but yeah, at times I do that. तो जब पढ़ने का मन नहीं करता मैं वो कर लेती हूँ। तो अभी फिर I was like यार थोड़े अकाउंट्स को, because in my job profile I realize कि I need to brush up my things। पढ़ा है हमने obviously बहुत, like these things हमने अकाउंट्स वगैरह मैंने पढ़ा हुआ है, but this has never been my very strong point, and I realized that this is something which will be needed in your life no matter what। कहीं ना कहीं अकाउंट्स की तो ज़रूरत होती ही होती है, even it's basic transactions on our day-to-day basis। और हम लोग जो क्लाइंट्स वगैरह कस्टमर्स के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प मी टू यू नो बिल्ड अप माई प्रोफाइल बेटर। तो उस रीज़न से मैंने ये स्टार्ट किया है। आई डोंट नो कितने दिन क्या कंटिन्यू कर पाऊंगे, एंड आई रियली हैव नॉट सेट एनी बाउंड्रीज, बट आई होप कर लूँ जितने ज़्यादा दिन तक आई कैन कंटिन्यू डूइंग इट। सो येस, दैट वाज इट। तो आज का बस यही एक लर्निंग है फॉर द डे कि एटलीस्ट आई स्टार्टेड टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन समथिंग, इफ नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स आई नीड टू इम्प्रूव ऑन, बट एटलीस्ट आई स्टार्टेड विथ वन थिंग टुडे, एंड दैट इज स्टडिंग। आज ऐसी तबीयत भी थोड़ी ढीली टाइप्स की है, मूड भी इतना, दिन भी इतना अनोइंग सा गया है, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड, बट आई होप माई टुमारो गोज वेल। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप भी आई होप कुछ ऐसा स्टार्ट करो विच वुड हेल्प improve you in some way or the other, be it reading, be it writing, be it studying, be it anything, be it cooking, be it anything productive. So take care, have a safe day, and hope to see you soon again. Shubh Ratri.